नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में। आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में, लेकिन मैं बात करूंगा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा में पूछे ही जाने हैं। देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। हर बार जो ब्रिक्स सम्मेलन होता है तो हर बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। आइए बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन की। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, अभी ब्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे। पहले कहाँ पे आयोजन होता है, कौन सा संस्करण था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो कजान शहर में किया गया। एक कहाँ का शहर है, तो रूस का शहर है। इस यहाँ पे कजान शहर में इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक, तो 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच इसका आयोजन किया गया। अगर पूछ ले भारत की ओर से कौन शामिल था इस सम्मेलन में, तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो थे इस सम्मेलन में शामिल थे। तो याद रखिए, भारत की ओर से पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, इसका जो संस्करण था वो 16वां संस्करण था। फिर महत्वपूर्ण बन जाता है थीम सबसे महत्वपूर्ण, ये थीम याद रखिएगा। ये थीम किस तरीके से पूछा जाएगा एग्जाम में, अभी वो भी बात करेंगे। इसका थीम था न्याय संगत वैश्विक विकास सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, इसका थीम था। अब यहाँ पे इतना भारी ऑप्शन में तो थीम तो नहीं देगा, जो एग्जाम में पूछा जाएगा ये थीम दे देगा और सम्मेलन के नाम दे देगा। जैसे आसियान सम्मेलन दे दिया, ब्रिक्स सम्मेलन दे दिया, G7 सम्मेलन दे दिया। ऐसे सम्मेलन में ऑप्शन में दे देगा। अब पूछ लेगा ये थीम जो है निम्नलिखित में से कौन से सम्मेलन का थीम था। तो इस तरीके से थीम देखिए, ऑप्शन में इतना भारी थीम नहीं देता है। ये थीम पूछा जाएगा प्रश्न में और ऑप्शन में दिए होंगे सम्मेलन के नाम। तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी सम्मेलन होता है तो उसमें 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि वो सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, किसकी मेजबानी में आयोजित किया गया है। फिर दूसरा पूछा जाता है कि कौन सा संस्करण हुआ है। फिर तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है कि थीम क्या था। तो इस सम्मेलन का थीम क्या था, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये हर बार जो है 2009 से हर बार ये सम्मेलन होता है। आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो देखिए, ब्रिक्स जो है समूह जो बनाया गया था वो 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह था, लेकिन इसमें अभी 5 नए देश भी जोड़े गए। ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ब्रिक्स में 5 नए सदस्य बने हैं। कौन से, तो ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया। तो ये 5 नए सदस्य बने हैं। इनको सदस्यता जो मिली है वो 1 जनवरी 2024 से सदस्यता मिली है। पहले कितने थे, तो 5 देश थे। जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का ये जो है समूह है, जो ब्रिक्स समूह है, वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का जो समूह है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें 5 नए सदस्य बने, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। अगर बात करें ब्रिक्स में अब वर्तमान में कितने सदस्य हो गए हैं, तो ब्रिक्स में जो सदस्य हो गए वो रूस, ब्राज़ील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया। तो ये जो है 10 सदस्य हो गए हैं इस समूह में। अब यहाँ पे ये जो है ब्रिक्स नाम था, अब इसको ब्रिक्स प्लस नाम दिया गया है। याद रखिए, अब इसको ब्रिक्स प्लस नाम दिया गया है। अब प्लस में जोड़ा जा सकता है और सदस्य भी बन सकते हैं। तो याद रखिए, इसमें जो है अब ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा। अभी तक ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये जो सदस्य बने तो इसलिए इसको ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगर बात करें देखिए, पहले ब्रिक था, फिर ब्रिक्स बना, अब ब्रिक्स प्लस नाम जाना जाएगा। तो बात करते हैं जो ब्रिक समूह था उसको नाम किसने दिया था, तो ये नाम जो अर्थशास्त्री थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील, इन्होंने 2001 में ब्रिक शब्द का जो नाम दिया था, मतलब वर्णन किया था ब्रिक शब्द का, जो अर्थव्यवस्था के लिए इसका नाम दिया गया था। अब इसमें जो ब्रिक नाम दिया गया था उसमें 4 देश थे। ब्रिक मतलब होता है V से मीन्स ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया और C से चाइना। तो 4 देश थे। फिर क्या हुआ, इसकी 2006 में पहली समिट होती है, तो उसी में औपचारिक रूप से इसको ब्रिक समूह बनाया गया। फिर बात करते हैं ब्रिक समूह 2006 में जब इसको औपचारिक रूप से ब्रिक समूह मान लिया गया। फिर अब बात करते हैं ब्रिक्स समूह को जो है 2009 में समिट होती है। इसकी पहली समिट कब होती है, तो याद रखिए
अगर बात करें ब्रिक्स समूह की जो समिट हुई थी, मतलब औपचारिक रूप से इसको नाम दिया गया था ब्रिक, तो ये 2006 में समिट होती है पहली बार। लेकिन अगर औपचारिक रूप से जब प्रतिवर्ष होने लगी तो प्रतिवर्ष कब से स्टार्ट हुई, तो प्रतिवर्ष जो हुई है वो 2009 से पहले समिट हुई थी इसकी। उस समय से जो है हर साल होती है इसकी समिट, याद रखिएगा। तो 2009 में इसकी समिट होती है ब्रिक की। अब 2009 में जब समिट हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2010 आया। तो 2010 में जब 2010 में समिट हुई तो जो दक्षिण अफ्रीका था, मतलब साउथ अफ्रीका था, उसको ब्रिक्स समूह में शामिल कर लिया गया। जो ब्रिक था उसको ब्रिक्स नाम दे दिया गया। आप जब देखिए यहाँ पे बी बना, मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इसको ब्रिक्स नाम दिया गया। मतलब जब साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हो गया, उसके बाद इसको ब्रिक्स नाम दिया। पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ब्रिक था खाली, फिर ब्रिक्स नाम दिया गया 2010 में, इसको नाम दिया गया, याद रखिएगा। फिर जो ब्रिक्स बैंक भी बनाई गई, तो ब्रिक्स बैंक जो बनाई गई उसकी स्थापना 2014 में होती है। इसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। 2014 में जो सम्मेलन हुआ था उसी में इसकी स्थापना की गई। इसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, याद रखिए, ब्रिक्स बैंक भी। अगर इसका मुख्यालय बात करें तो शंघाई चीन में, और इसके जो प्रमुख है, मतलब अध्यक्ष हैं, डिल्मा राउसेफ। अगर बात करें ब्रिक्स सम्मेलन जो होते हैं उसमें भारत ने अध्यक्षता अभी तक कितने सम्मेलन की है, तो बात करें 2012 में की थी। 2012 में जो अध्यक्षता की थी वो मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अध्यक्षता की थी इस सम्मेलन की। फिर बात करते हैं 2016 में होता है। 2016 में भी भारत ने अध्यक्षता की ब्रिक्स सम्मेलन की। ये अध्यक्षता जो की है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। फिर 2021 में भी अध्यक्षता की। ये जो देखिए 2021 में जो कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन लगा था, तो ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सम्मेलन किया गया था। तो इसकी भी अध्यक्षता जो है नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए भारत ने अभी तक जो है ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कितने सम्मेलनों की है, तो 2012 में, 2016 में, 2021 में, मतलब 3 बार कर चुका है। आगे बात करते हैं इस समूह की कुल जनसंख्या का लगभग 3.5 बिलियन, जो अगर पूरी विश्व में देखी जाए तो 45% लगभग है। तो यहाँ पे देख लिया जाए कि जो ब्रिक्स समूह है उसमें जितने भी देश आते हैं उनकी अगर जनसंख्या देखी जाए तो कितनी है, 3.5 बिलियन है। और अगर पूरी जनसंख्या देखी जाए, मतलब वर्ल्ड में पूरी जनसंख्या देखी जाए तो 45% लगभग बनते जाके है। अगर बात करें अर्थव्यवस्था की तो 28.5 ट्रिलियन डॉलर जो अमेरिकी डॉलर है, उससे भी अधिक इसकी जो है अर्थव्यवस्था जो ब्रिक्स समूह है उसकी। और पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था देखी जाए तो लगभग 28% है, 28% से अधिक है। पूछा जा सकता है कि ये वाला कि जो ब्रिक्स समूह है उसमें लगभग कितने प्रतिशत विश्व की जनसंख्या निवास करती है, तो 45% लगभग निवास करती है। और अर्थव्यवस्था पूछी जा सकती है, 28.5 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर है इसकी अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे जितने भी ब्रिक्स सम्मेलन हुए, कहाँ पे हुए, कब सन में हुए, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आइए जान लेते हैं जो सभी जो ब्रिक्स सम्मेलन हुए उसमें बात कर लेते हैं। देखिए इस बार जो हुआ है रूस में हुआ है। तो रूस में अभी तक जितने भी ब्रिक्स सम्मेलन हुए तो उनकी एक लिस्ट अलग लिख लीजिएगा, क्योंकि जब रूस से प्रश्न पूछा जाएगा, जब ब्रिक्स सम्मेलन से पूछा जाएगा तो स्टार्टिंग में पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स सम्मेलन जो है रूस में अभी तक कितने अध्यक्षता कर चुका है, रूस जो है कितने ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। देखिए 2024 में भी हुआ था। और अगर पहले बात करें, पहला जो ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था 2009 में, वो भी रूस ने ही अध्यक्षता की थी। फिर बात करते हैं 7वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2015 में, उसने रूस ने ही अध्यक्षता की थी 2015 में भी। फिर बात करते हैं जो 12वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2020 में, उसमें रूस ने ही अध्यक्षता की थी। फिर बात करते हैं अभी हाल ही में जो 16वां सम्मेलन हुआ है उसमें भी जो है रूस ने ही अध्यक्षता की और कजान शहर में आयोजित किया गया। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि अभी तक कितनी अध्यक्षता कर चुका है ब्रिक्स सम्मेलन की, तो मतलब 4 ब्रिक्स सम्मेलन की कुल मिला के अध्यक्षता कर चुका है। अपना भारत जो है 3 बार कर चुका है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर भारत का भी याद रखिएगा, और रूस में अभी इस बार अध्यक्षता की है, तो रूस ने जब अध्यक्षता की है तो अभी तक रूस में जितने भी सम्मेलन हुए हैं उनकी लिस्ट और उनके सन वाइज अलग लिख लीजिएगा। हो सकता है कि मैचिंग में दिया जा सकता है, तो महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है।
फिर बात करते हैं जो पहले ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, रूस ने अध्यक्षता की, दूसरे में ब्राज़ील ने की थी जो 2010 में होता है, 2011 में चीन ने की थी, 2012 में भारत ने की थी, चौथा जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। अब यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चौथे ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो भारत ने की थी। किसने की थी, तो चौथे ब्रिक्स सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो भारत ने की थी। फिर पाँचवें की 2013 में होता है जो साउथ अफ्रीका ने की थी। फिर 2014 में ब्राज़ील ने फिर से की थी। फिर 2016 में भी भारत ने की थी, मतलब 8वें जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 8वां, उसमें भी भारत ने अध्यक्षता की थी। फिर 9वें 2017 में होता है, ये चीन ने अध्यक्षता की। फिर 10वां 2018 में साउथ अफ्रीका ने की। 2019 में ब्राज़ील ने फिर से की थी। फिर यहाँ पे 2021 में भारत ने फिर से की। भारत ने 13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसमें 2021 में, उसमें भी भारत ने ही अध्यक्षता की। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था। फिर 14वां जो होता 2022 में होता, चीन ने अध्यक्षता की थी। और 15वां जो हुआ था 2023 में, साउथ अफ्रीका ने अध्यक्षता की थी और एक जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जा सकता है कि जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में, उस समय जब मोदी जी जोहान्सबर्ग में सम्मेलन में शामिल थे, तो उसी समय जो चंद्रयान 3 था भेजा गया था 14 जुलाई को, और 23 अगस्त को जो था उसका सॉफ्ट लैंडिंग होता। तो 23 अगस्त को वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो इसरो की टीम है उसको धन्यवाद दिया था मोदी जी ने, और भारतवासियों को धन्यवाद दिया था। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो वहीं से जो है उन्होंने धन्यवाद दिया था इसरो की टीम को। और उसी समय तो जो था जो 23 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब से ये घोषणा की थी मोदी जी ने, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि जो भी रूस में अभी रूस ने जितनी भी अध्यक्षता की है जो ब्रिक्स सम्मेलन की, वो याद रखनी है। भारत ने कितने ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है, और जो इस बार 2024 में थीम क्या था, कौन सा संस्करण था, कहाँ पे आयोजित होता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो न्यूराज व्हाट्सएप चैनल से, न्यूराज टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको निःशुल्क PDF दी जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।